मारूफ कॉलम निगार और साबिक ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान दाइश के बाद एक नए आलमी दहशतगर्द की हिमायत में आगे आए हैं। जी हां, इस मर्तबा उन्होंने जर्मनी के साबिक चांसलर और लाखों इंसानों के कातिल अडोल्फ हिटलर की 75वीं बरसी पर इसकी सताइश में एक तफसीली कॉलम लिखा है और इसे यूरोप की तारीख का एक अजीम हीरो, इस्तामार का दुश्मन, सूदी निज़ाम के खिलाफ आहनी दीवार और उरियानी फहाशी और बेहयाई के खिलाफ जिहाद करने वाला मुजाहिद बनाकर पेश करने की कोशिश की है। इस कॉलम में कहीं ऐसे हकाइक को बयान करने से गुरेज किया गया है जो हिटलर के खिलाफ जाते हों, और कहीं इसके इंसानियत के खिलाफ जुराइम को इससे कबल दूसरों की जानिब से ढाए गए मजालिम के बयान के जरिए इन पर लेपापोती की गई है। यूं कहा जाए कि यह कॉलम लेपापोती, पर्दापोशी, मुबालगे और झूठ का एक बेहतरीन इम्तजाज है तो भेजा ना होगा। सबसे पहले आते हैं लेपापोती पर। औरिया साहब ने कहा कि हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया, लेकिन यह तो इससे पहले और भी बहुत लोगों ने कर रखा था। इस हवाले से उन्होंने स्पेन पर फर्डिनेंड के कब्जे की मिसाल के अलावा और भी बहुत सी मिसालें दी जब यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम किया गया। कुरून वुस्ता के अदवार में यहूदी दुनिया की वाहिद कौम थे जो उलूहियत के प्रचारक थे, और इनके इर्द गिर्द हर तरफ पेगनिज्म या मज़ाहिर परस्ती का दौर दौरा था। ये लोग बार बार इन मज़ाहिर परस्तों के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर बगावत करते और बार बार ये बगावतें कुचली जाती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने की वजह भी यही थी कि इनकी तहरीक को एक यहूदी बगावत ख्याल करते हुए रोमी सल्तनत के कर्ता धर्ताओं ने अपनी कई सालों से चली आ रही पॉलिसी के तहत कुचलने की कोशिश की। इसी तनाजुर में रोमी सल्तनत के दौर में यहूदियों के खिलाफ एक नफरत पाई जाती थी, क्योंकि ये लोग इनके मज़ाहिर को अपने एक खुदा के ताबे बताते थे और इसी बुनियाद पर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता था। यूरोप में ईसाइयत ने मज़ाहिर परस्ती को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि खुद एक यहूदी थे के पैरोकारों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि रोमियों और यहूदियों ने मिलकर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जान ली। यह हकीकत भी है, लेकिन जिन यहूदियों ने रोमियों का साथ दिया, मसीह अलैहिस्सलाम इन्हीं के खिलाफ इनकलाब लाकर यहूदियत को गलत तसव्वुरात से पाक करने का मिशन रखते थे। हर मर्ज, हर आफत, हर ताउन को यहूदियों की साजिश करार दिया जाता और यह सोच मसीहियत के पूरे यूरोप पर गालिब आ जाने के बावजूद तब्दील नहीं हुई। यही वजह है कि यहूदियों पर तारीख में बार बार ऐसे मजालिम ढाए जाते रहे और यह कोई काबिल फ़ख्र कारनामा नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर हिटलर को इसके जराइम से आज़ादी दे दी जाए। हिटलर की पूरी आप बीती मेरी जंग, जो इसने इक़्तिदार में आने से 10 साल कबल लिखी थी, में इसने रूमियों का पढ़ाया हुआ वही पाठ दोहराया कि जर्मनी जंग जीत रहा था, लेकिन यहूदी मीडिया और बोल्शेविकियों के एमा पर मिल मजदूरों ने हड़तालें करके जर्मनी को शिकस्त दिलवा दी। पूरे यूरोप में फौजी जंग हारने के बाद हिटलर ने इस सब का इल्ज़ाम हुकूमत पर डाला और नई जमहूरी हुकूमत वाइमार रिपब्लिक पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जंग हारने के बाद फातिहीन की तमाम शराइत मान ली, बजाय दोबारा से जंग का खतरा मोल लेने के। ये एक ऐसी दलील है जिसे फौजी हुक्मरानों ने हमेशा से इक़्तिदार हथियाने के लिए इस्तेमाल किया है। कारगिल और जनरल मुशर्रफ के कू में भी इसकी मुमासलत देखी जा सकती है। गो हिटलर एक जमहूरी तरीके से मुंतखब शुदा हुक्मरान था। इसकी और यूरोप के उस वक्त के दीगर फस्ताई रहनुमाओं की सियासत इन्हीं नुकात के इर्द गिर्द घूमती थी। इसी तरह उन्होंने हिटलर के खिलाफ जंग की वजह यह करार दी कि तमाम यूरोप उरियानी और फहाशी फैलाना चाहता था, सूदी निज़ाम बरकरार रखना चाहता था, जबकि हिटलर इसके खिलाफ था। यहाँ वो ये बयान करना भूल गए कि ये जंग इत्तेहादी कुव्वतों ने नहीं, हिटलर ने शुरू की थी। मशरकी यूरोप के कई ममालिक में बगावत करवाकर वहाँ की जर्मन नस्ल आबादियों के जरिए बगावतें करवाई गईं, इन मुल्कों पर कब्जे किए गए, और ये ऐसे ममालिक थे जिनके बरतानिया और फ्रांस के साथ दिफाई मुआहिदे मौजूद थे और इन दोनों ममालिक पर लाजिम था कि वो इनकी हिफाजत के लिए जर्मनी के खिलाफ मज़ाहमत करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हिटलर से जंग को अवॉइड करने की कोशिश में इसके नाजायज़ और जारहियत पर मबनी इक़दामात को बर्दाश्त किया। ताहम जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया, तब तक बरतानिया और फ्रांस में रायमा बन चुकी थी कि अगर हम अपने इत्तेहादियों की मदद को नहीं जाएंगे तो मुस्तकबिल में हमसे इत्तेहाद कौन करेगा। पोलैंड पर कब्जे के बाद ही हिटलर के साथ जंग का फैसला किया गया। लिहाजा इस जंग को इत्तेहादी अफवाज ने शुरू ही नहीं किया, ये जंग हिटलर ने शुरू की थी और इसके साथ ही औरिया मकबूल जान के लेपापोती पर मबनी बयानिए की कलई खुल जाती है। होलोकॉस्ट में मरने वाले यहूदियों की तादाद के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार भी लेपापोती ही की एक कोशिश है। औरिया मकबूल जान साहब ने हिटलर के दीगर जुराइम की पर्दापोशी भी खूब की है। मसलन उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि बूढ़े और ज़ईफ अफराद जो कौमी मईशत पर बोझ करार दिए गए उनको कत्ल किया जाता था,
खाना बदोशों को जादूगर करार देकर इनका होलोकॉस्ट ही की सतह पर कत्लेआम किया गया। सबसे बढ़कर यह कि कॉलम में कहीं बताया ही नहीं गया कि इस जंगली सोच की असल वजह थी क्या। और यह मकबूल जान और इस किस्म के दीगर लोग कभी यह सच नहीं बोलेंगे कि हिटलर की जंग की असल वजह सिर्फ यह थी कि वो आर्याई कौम को दीगर तमाम नस्लों पर बरतर जानता था। इसका मानना था कि दीगर तमाम अक़वाम नस्ली तौर पर कमतर हैं और आर्याई कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है क्योंकि यही दुनिया को ठीक अंदाज में चला सकती है। इसके पीछे एक तवील साइंसी रिसर्च मौजूद थी और हिटलर इस सोच का कायल था। यही वजह थी कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में नाजी प्रोपेगेंडा ईरान में सबसे ज्यादा तेजी से काम कर रहा था क्योंकि ईरानी मुस्तनद तौर पर आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और हिटलर इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था। यह कत्ताल नस्ल परस्ती पर मबनी था। इस हकीकत को छुपाना फिक्री बददयानती नहीं तो और क्या है। और यह मकबूल जान ने हिटलर को मजलूम साबित करने के लिए लफ्ज फाशिस्ट को भी मजलूम साबित करने की कोशिश की है। फाशिज्म दरअसल एक सियासी जमात ही का नाम नहीं, एक सोच का भी नाम है। दुनिया की जदीद जमहूरी तारीख में कहीं और नस्ल परस्ती और अकलियत दुश्मनी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसको मुसोलिनी की फाशिस्ट पार्टी ने इटली में परवान चढ़ाया। हिटलर ने भी इसी सोच को अपनाया। बरतानिया, अमेरिका समेत यूरोप के कई मुल्कों में इलाकाई फाशिस्ट जमातें वजूद में आईं। इनका बुनियादी नुक्ता यही था कि दूसरे रंगो नस्ल के लोग इनकी नस्ल के लोगों की कामयाबियों का फायदा उठा रहे हैं। मसलन बरतानिया की फाशिस्ट पार्टी का कहना था कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाली कपास पर पहला हक बरतानवियों का है क्योंकि ये बरतानवियों ने लगाना सिखाई थी। या कलकत्ता और फैसलाबाद की फैक्ट्रियों में बनने वाला कपड़ा बरतानिया आता है तो इसे एक्सपोर्ट क्यों कहा जाता है, जबकि यह सनती इनकलाब तो हिंदुस्तान में बरतानिया की देन था। अब बात यहूदियों से आप पर आई है तो जरा बताइए कि क्या यह नजरिया दुरुस्त है कि हमारी जमीन से उगने वाली अजनास और हमारे मजदूरों के खून पसीने से बनने वाली टेक्सटाइल से मिलने वाले जरे मुबादला पर हक किसी दूर दराज जरीजे पर वाक़ कौम का हो, वो भी इसलिए कि वो मिल एक गोरे ने लगाई है। यही सरमायादाराना निजाम है जिसके खिलाफ और यह मकबूल जान साहब पूरा कॉलम लिख बैठे हैं, लेकिन हिटलर को मजलूम भी साबित करने पर तुले हैं, जबकि वो भी जंग इसी नीयत से कर रहा था कि अफ्रीका और एशिया में जर्मनी को भी 9 आबादियां वापस की जाएं क्योंकि जर्मन कौम एक सुपीरियर रेस है और इन पर हाकमियत का हक रखती है। यही सरमायादाराना और ताफुन ज़दा 9 आबादियाती निज़ाम जिसके खिलाफ और यह मकबूल जान पिछले कई बरसों में सैकड़ों कॉलम लिख चुके हैं, वो हिटलर के लिए दुरुस्त कैसे हो जाता है? और अगर हिटलर के लिए दुरुस्त है तो दीगर फस्ताइयों के लिए दुरुस्त क्यों नहीं? सच बोले और यह साहब, हिटलर आपका हीरो महज इसलिए है कि वो यहूदियों का कत्लेआम करता था और यही काम दाइश भी करना चाहती थी जिसकी मदह सराई में आपने माजी में कॉलम लिखे। आप एक एंटी सेमाइट हैं और इसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना इसी एक नुक्ते को छुपाने के लिए बुना गया है। आखिर में एक ऐसा मसला जिस पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गलत मालूमात फैलाई गई हैं, वो है होलोकॉस्ट पर बात करने की पाबंदी के हवाले से। हिटलर के हक में दलाइल देते हुए मौसूफ ने कहा कि कोट होलोकॉस्ट अमेरिका, कनाडा के अलावा यूरोप के तमाम ममालिक में होलोकॉस्ट पर बात करना, इसके बारे में असर नौ तहकीक करना या इसकी हकीकत का खोज लगाना सब के सब काबिल ताज़ीर जुराइम हैं जिनकी बाकायदा सजाएं मुकर्रर हैं। ये सरासर झूठ है। जिन 2 ममालिक अमेरिका और कनाडा के नाम और या मकबूल जान ने लिखे हैं, इनमें ऐसा कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं। यूरोप में बरतानिया के अंदर ये कानून मौजूद नहीं है। इन तीनों ममालिक में आप कुछ भी कह दें, जब तक आप तशद्दुद नहीं कर रहे या लोगों को तशद्दुद पर उकसा नहीं रहे, आज़ादी इजहार आपका हक है और आप बगैर झिझक के यहूदियों के कत्लेआम को झुटला सकते हैं। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कानून आपके आज़ादी इजहार के हक की हिफाजत करेगा। दुनिया के कुल 15 ममालिक हैं जहां होलोकॉस्ट को झुटलाने पर पाबंदी है। इस पर बात करने, तहकीक करने या खोज लगाने वगैरह जैसी चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं। इनमें से एक मुल्क तो खुद इसराइल है। दीगर 14 ममालिक में से एक ऑस्ट्रेलिया है और बाकी 13 यूरोपीय ममालिक हैं। और यहाँ ये पाबंदी इसलिए है कि यहूद दुश्मनी तारीखी तौर पर इन ममालिक में सबसे ज़्यादा रही है। होलोकॉस्ट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं ममालिक में पेश आया। लिहाजा एक मजहबी अकलियत के खिलाफ प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए इन ममालिक ने नस्ल परस्त और नस्ल कशी की तरगीब देने वाले सियासी नजरियात की तरवीज पर पाबंदी आयद कर रखी है। इनमें से ज्यादातर ममालिक ने होलोकॉस्ट को नहीं बल्कि नस्ल कशी की तरगीब देने वाले सियासी नजरियात की तरवीज पर पाबंदी आयद की है, जो सिर्फ यहूदियों को नहीं मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दीगर ममालिक में ऐसा कोई कानून नहीं। पाकिस्तान में अकलियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, काश के हेट स्पीच पर हमारे मुल्क में भी ऐसे कवानीन होते तो सबसे पहले तो और यह मकबूल जान साहब का कॉलम और टीवी प्रोग्राम बंद होते जिनमें आए रोज अकलियतों के बारे में मुतासिबाना नजरियात पेश किए जाते हैं।
ताहम इन पाबंदियों से पाकिस्तान की अक़लियतों को एक तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिल जाता, जो हिटलर के जर्मनी ही की तरह आज भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के बेशतर ममालिक में मातूब और महकूम है।